ब्राह्मण हमारा नेतृत्व करते हैं। ब्राह्मण क्या है? बुद्धि। ब्राह्मण का मतलब होता है बुद्धि, और जय भीम का मतलब होता है कि आदमी अनपढ़ है, जाहिल है, किताबों के सारे दलित ठीक से उस अम्बेडकर को पढ़ें और ठीक से जाने अम्बेडकर को, कि अम्बेडकर ने जब क्या कहते हैं 30 लाख पश्चिम बंगाल में लोग मरे थे। का अंत होता है, ये बता दे रहा हूँ। जंगल में शेर एक होते हैं, जानवर तमाम होते हैं। जब शेर निकलता है तो जानवर किसी भी जिले से, किसी भी विधानसभा से माननीय ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ेंगे तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में चले पर बैठे रहे वही अम्बेडकर। वो अच्छा मैं मानता हूँ दलितों के नेता थे, एक आध दलित के लिए अपनी सैलरी दे दी होती उन्होंने, क्यों सैलरी नहीं दी? जिस समय वो राज्यसभा में गए थे, मैंने उसकी कमजोर है, गरीब है, उसको आरक्षण दीजिए। और जो लोग एससी समाज में है, ओबीसी समाज में है, जो अधिकारी बनकर बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे SC/ST एक्ट को लेकर। कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मिसयूज होने का सवाल खड़ा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, उन्होंने भी इस पर मुहर लगाते हुए अपनी बात को रखा कि SC/ST एक्ट का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे कानूनों में संशोधन होने की जरूरत है। जब संजय निषाद जैसे नेता इन सब बयानों को दे सकते हैं, तो हमारे समाज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो ऐसे कानून बनाते समय क्यों नहीं दो पक्षीय बातें करती हैं? एक तरफा कानून बना दिया जाता है, फिर बाद में ये होता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या कानून को दुरुपयोग होने के लिए ही बनाया जाता है, और उसके बाद उसमें जब आवाज उठती है तो संशोधन की बात की जाती है? ऐसे कानून पहले क्यों नहीं आते हैं जिसमें संशोधन होने की कवायद ही ना हो? पहले ही बना दिया जाए ऐसा कानून कि जो है इसमें संशोधन या जनता को दिक्कत ही क्यों हो? कानून होता है लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगर हमारा मौलिक अधिकार किसी एक समाज को सुरक्षा की भावना को पैदा करता है, तो वही मौलिक अधिकार दूसरे भी समाज को सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए होना चाहिए, ना कि एक समाज किसी दूसरे समाज से डरे। संजय निषाद के बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं हलचल दिखाई दी। आइए लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। संजय निषाद जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने बिल्कुल जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि SC/ST एक्ट का लगभग 80% से ज्यादा मामला फर्जी निकलता है। क्या देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमने भी उनके डिबेट को देखा है, पत्रकारों से बात करते हुए। हमारी दीक्षा होती है कि ऐसे नेता का जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है। संजय निषाद जी ने जो UGC और आरक्षण को लेकर के अपना बयान दिया है, तो बहुत ही सराहनीय है। बहुत जितना उसकी प्रशंसा की जाए वह कम है। सच्चे नेता के यही गुण होते हैं, वो जातिवादी राजनीति छोड़ करके जो चीज से भारत मजबूत हो, जिससे जनता को में खुशहाली आए, उस प्रकार की राजनीति करे। उस प्रकार की राजनीति आज संजय निषाद ने किया है। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने सीधे UGC का विरोध किया है, आरक्षण का विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि UGC जैसा बिल केवल जनता में विघटन लाएगी, जनता में विनाश लाएगी, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, और इससे जो है किसी एक विशेष जाति को ज्यादा पीड़ा मिलेगी। आपको भी लगता है क्या इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? 100% SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, UGC का दुरुपयोग होने लगा है, और उसका होता ही जाएगा। यदि ये UGC और आरक्षण नहीं हटा तो देश तो अभी कमजोर है, आने वाले समय में और कमजोर होगा। अपने देश में गृह युद्ध होगा, और जिसको फिर मोदी कोई नेता फिर संभाल नहीं पाएगा। समझा? तो ये सब जैसे कहते हैं झोला लेके चल पड़ेंगे, ये झोला लेके निकल जाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। अगर सच्चा नेता कोई है तो ये सब छोड़ करके केवल शिक्षा को मुक्त कर दे। जिस वर्ग के छात्र में हिम्मत होगी वो अपना परीक्षा बात के आगे आए। क्या कह रहे हैं आप? संजय निषाद के बयान को कैसे देख रहे हैं कि इस एक्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे जजेस भी कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होता है। संजय निषाद भी, क्या उनको भी लगा कि इसमें दिक्कत है, इसलिए इसमें संशोधन? बिल्कुल, संजय निषाद जैसे नेता बधाई के पात्र हैं, जो कि दूसरी जात से आते हुए कम से कम उन्होंने समझा, सवर्ण समाज के दर्द को समझा, और उसको उन्होंने उसको व्यक्त किया,
और हमारे समाज के जो ब्राह्मण नेता और हैं जो सांसद और विधायक बने, वो सब चूड़ियां पहने हुए। आज तक किसी नेता ने न सांसद ने इसका विरोध किया और न किसी विधायक ने किया, जबकि मुख्यमंत्री जी भी उसी के। हम लोग तो यही कह रहे थे यूजीसी आप लाए, अच्छा है। चाहिए ना, बाहर मीडिया में बाइट देने से क्या होता है? बाहर हम मीडिया में बाइट देते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। सदन में जब तक आवाज नहीं उठेगी, विधायिका तो सदन है ना, तो सदन के अंदर से बात होनी चाहिए। बिल्कुल, कम से कम कहने का साहस तो जुटाया, चाहे बाहर जुटाया, यहाँ तो बाहर भी नहीं कह पा रहे हैं। 1 महीना से वो चोटियां उचारी गई, आपको ब्रजेश पाठक जी ले जा करके उनको सम्मान कर रहे हैं, उनका पंडितों का आवाज में 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर सम्मान यही पहले जूतों नहीं है क्या? पहले जूतों से मारो, उसके बाद फूलमाला चढ़ा दो। वारी राजनीति लोगों ने वो किस समाज से आते हैं? वो तो 25 दलों का सफर करके कहते ही ना कि क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्षमा तो कही रहे हैं, क्षमा तो हम कही रहे हैं, क्षमा करने के लिए बने 47 हम क्षमा कर रहे हैं। चाहे जो कोई जाए, हम मंदिर के घंटा चाहे जो बजा दो, चाहे हमारे बच्चों कर दो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो, चाहे इनके जूते चाहे मारो, चाहे ऐसा सुनी रहे। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद हर जगह लगा, तो हम लोग इस पे बोलने नहीं चाहते। ठीक है भैया, कर लो अब, लेकिन अति का अंत होता है, ये बता दे रहा हूँ। जंगल में शेर एक होते हैं, जानवर तमाम होते हैं। जब शेर निकलता है तो जानवर सब आते हैं, बता दे। बिल्कुल सही कहे योगी जी जो है, इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही। अब वो योगी जी नहीं रह गए, जो जब मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री महोदय जो है मुख्यमंत्री का काम करेंगे, सरकार चलाने का काम करेंगे जो है। अब वो योगी और संत महात्मा नहीं है, समझ गए आपने? जो ब्रजेश पाठक जी कल सम्मान किए, वह उनको उसी समय सम्मान कर देना चाहिए था, प्रयागराज के मेले में जाकर के। और ब्रजेश पाठक जी ये सोच रहे हैं डिप्टी सीएम कि मैं बहुत बड़ा तवज्जो पा जाऊंगा, मैं डिप्टी सीएम से विधायक बन जाएंगे जो है। यही आने वाली जनता उनको विधायक भी नहीं बनाएगी। विधायक भी जो है उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले से, किसी भी विधानसभा से माननीय ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ेंगे तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में चले, अरे भाई सुनिए, ब्राह्मण बाहुल वही ब्राह्मण पाठक जी से कहेगा कि विधानसभा में आप क्यों नहीं आवाज उठाए? ये तो कल सम्मानित ब्राह्मणों किसी भी जो है, एक भी सवर्ण समाज के विधायक अपने समाज के लिए कभी विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं जो है। दूसरे लोग तो उठा देते हैं, अरे भाई सुनिए, नहीं दिया जाएगा। अब तक लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ की बात करती है जो है, सबके विकास की बात करती है, लेकिन अब ये हो गया कि सवर्णों के विनाश की बात कर भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गए, बिल्कुल नाराज हो गए जो है। तो ब्रजेश पाठक जी जो है वह विधायक अब नहीं हो पाएंगे। SC/ST एक्ट पर जो संजय निषाद ने कहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी आवाज उठनी चाहिए? और इसके दुरुपयोग जज महोदय लोग कर रहे हैं तो भाई चलिए, जज का तो सब लोग, कोर्ट का सब लोग जो है पालन करते हैं, कोर्ट सम्मानित होता है जो है, जज के फैसले सब लोग मानते हैं जो है, लेकिन कोर्ट SC/ST पर रोक लगना चाहिए, आपको लग रहा है? बिल्कुल रोक लगना चाहिए जो है। 90% SC/ST जो है फर्जी लगाएगा, फर्जी लगाएगा। इसके बाद अध्यक्ष जी के पास में आते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका लेने के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैडम रहेंगे हमारे, इसी समाज से हूँ, ठीक है। ये क्या कर दिया है कि ये समाज को बांटने के लिए किया है। समाज में आपस में लड़े, आपस में कोई महामानव से ये ना पूछे कि उनके 75 साल हो गए। महामानव से पूछ लिया 75 साल, अगर सब एक हो जाएंगे, सारे हिंदू एक हो रहे थे, दलित भी एक हो रहे थे, तो अब ब्राह्मण हमारा नेतृत्व करते हैं। ब्राह्मण क्या है? बुद्धि। ब्राह्मण का मतलब होता है बुद्धि, और जय भीम का मतलब होता है कि आदमी अनपढ़ है, जाहिल है, किताब ही नहीं पढ़ा हुआ है वो। जय भीम का मतलब है, जो आदमी जय भीम बोल रहा है ना, उसको ये नहीं पता कि संविधान ड्राफ्ट किसने किया है। मैंने तो अभी कुछ बड़े नेताओं को देख रहा था, कहते थे संविधान ड्राफ्ट जिन्होंने किया वो है अम्बेडकर। मैंने कहीं संविधान में नहीं पढ़ा कि अम्बेडकर ने संविधान ड्राफ्ट किया है। जो ड्राफ्ट किया था वो किया था BN राव ने। ये सत्य है। ये केवल एक नेताओं का भ्रमित करा हुआ मैसेज है कि उन्होंने संविधान ड्राफ्ट किया है। ये कोई संविधान ड्राफ्ट नहीं किया। ये अगर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप वो सिर्फ चेयरमैन थे। चेयरमैन का काम है बैठ जाइए, आप बोलिए, आपकी राय रखिए, और लास्ट में चेयरमैन का उतना ही होता है जितना मैं पढ़ा हुआ हूँ संविधान के बारे में।
चेयरमैन थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं थे। आप दलित समाज के आते हैं? मैं दलित समाज अरे से हूँ। ये दर्शक जाने नहीं तो मेरे ऊपर आरोप कहीं न लगता है, यही जानना चाहता हैं? क्या चीज? मैं यही जानना चाह रहा था कि आप दलित होके ये सब मैं चीजें बोल रहे दलित हैं। समाज से हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे ऊपर आरोप न लग जाए। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे दलित ठीक से उस अम्बेडकर को पढ़ें और ठीक से जाने अम्बेडकर को, कि अम्बेडकर ने जब क्या कहते हैं 30 लाख पश्चिम बंगाल में लोग मरे थे सूखा के कारण, किसी को पता ही नहीं होगी। क्यों? हमारे नेता हमें बताते ही नहीं है। उस समय वो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? क्यों इस्तीफा नहीं दिया? वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे वही अम्बेडकर। वो अचरे, मैं मानता हूँ वो दलितों के नेता थे, एक आध दलित के लिए अपनी सैलरी दे दी होती उन्होंने, क्यों सैलरी नहीं दी? जिस समय वो राज्यसभा में गए थे, मैंने उनकी राज्यसभा में जो उन्होंने अपना पहली बार एसेट जो बताया था, उसको अनुपात अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 किलो सोना खरीद सकते हैं। उस समय उनका जो राज्यसभा में एसेट जो डिक्लेयर किया था वो 5 लाख के आसपास था। उस समय आप 5 किलो सोना खरीद सकते थे। इतने अमीर वो कैसे बन गए? उनका घर जाके देख लीजिए आप, उसी दलित समाज को घर में चप्पल नहीं रख सकते उसके घर में। अम्बेडकर भवन में जाके देख लीजिए, आप पैर नहीं रख सकते हो। अरे ये सब अपना चमका रहे हैं। इन नेताओं के चक्कर में आप मत बढ़िए और सब एक होकर अपने शंकराचार्य हैं, उनकी बात सुनिए, वो जहां कहें वहां वोट डालिए। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर वो कहेगा कि एएमआईएम को वोट डालिए, ओवैसी को वोट डालिए, मैं गारंटी ले रहा हूं ओवैसी उनके शंकराचार्य के पास पैर पकड़ने जाएगा, मेरे को वोट दिलवा दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखिए क्या चाहते हैं मोदी जी बिल्कुल समाप्त करें और आरक्षण भी खत्म करें। और SC खत्म सुनिए, वो नहीं कर सकते हैं, नहीं करते, सुनिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन ऐसा कीजिए, संशोधन ऐसा कोई भी व्यक्ति फर्जी परेशान न हो, और अगर फर्जी दोषी अगर नहीं पाया जाता है तो उसके सामने वाले विपक्षी जिसने मुकदमा लिखवाया है उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करिए, इतनी कठोर कार्रवाई करिए कि दोबारा वो कोई भी एक नजीर बन जाए कि फलाने ने मुकदमा लिखवाया था फर्जी, उनको फांसी हो गई। जब ये कानून हमारे यहाँ चले, जैसे योगी आदित्यनाथ का देखिए, योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में मांग चल रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। सभी देश वाले बोलते हैं, सभी हमारे पूरे देश में 27 राज्य में बोला जाता है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बांग्लादेश में भी योगी आदित्यनाथ की मांग है। बांग्लादेश में भारत का पाकिस्तान जाइएगा, पाकिस्तान में भी मांग है कि योगी आदित्यनाथ जैसा प्रधानमंत्री। मांग तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था कि नोबेल पुरस्कार दे दीजिए, पहले अपना देश संभालिए। पाकिस्तान मोदी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना के गच्चा खा गए, चलते रहने दे। ये नहीं मालूम था कि वो पठान का बच्चा है। और वो भले बोलते हैं भी हम पठान के बच्चे, आप मुझे घूरो नहीं भैया, वही बोलते हैं कि वो मैं पठान का बच्चा हूँ। कभी बोलते हैं मैं ओबीसी का हूँ, कभी सबर तो हमको लगता नहीं सुने हैं, लेकिन यही बार बार बोलते हैं। तो वो कब ये भी बोलने की हम EWS वालों को भी है, लेकिन मेरा कहना है जो कमजोर है, गरीब है, उसको आरक्षण दीजिए। और जो लोग SC समाज में है, OBC समाज में है, जो अधिकारी बनकर बैठ गए हैं, इनको आरक्षण खत्म करिए। यानी फर्स्ट लाइनर के बाद आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया एक दिन के लिए खाली मुख्यमंत्री बना दो, अगर पूरा भ्रष्टाचार 90% भ्रष्टाचार अगर मैंने 24 घंटे में खत्म कर दिया, 24 घंटे में कर एक बार खाली बना, इतना बड़ा भौकाल खत्म, सारे कर्मचारी रोड पर होंगे, रोड पूरा जाम हो जाएगा, भ्रष्टाचारी कांपेंगे तर। योगी सरकार सुनिए, योगी सरकार क्या हुआ था,